हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। स्वागत है आपका लर्न विद विशाल चैनल में। तो हमने लास्ट एपिसोड में कूलिंग टावर के क्वेश्चंस देखे, 1 से 5 तक क्वेश्चंस देखे हैं। सो विल कंटिन्यू दिस विद द 5 मोर क्वेश्चंस। सो टोटल 10 क्वेश्चंस लगभग हम लोग कवर कर लेंगे कूलिंग टावर पे, जिससे आप एक अच्छे तरह से इंटरव्यू क्लियर कर सकते हो। अगर आपको चिलर में कुछ ही टॉपिक्स पर पूछा जाए, जैसे कि कूलिंग टावर पर पूछा जाए, तो आप काफ़ी सारा नॉलेज ये वीडियो के थ्रू लेके आप क्लियर कर सकते हैं इंटरव्यू। सो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सिक्स्थ, बेसिकली ये है कि व्हाट इज द रोल ऑफ वेट बल्ब टेम्परेचर इन दी कूलिंग टावर का परफॉर्मेंस में। तो कूलिंग टावर का परफॉर्मेंस जो होता है उसमें वेट बल्ब टेम्परेचर का जो WBT है, इसका क्या रोल होता है और ये कैसे कूलिंग टावर के परफॉर्मेंस में अफेक्ट करता है, वो देखा जाएगा। तो बेसिकली इसमें दो टेम्परेचर हम लोग यूजुअली जब भी लेते हैं तो ड्राई बल्ब टेम्परेचर एंड दी वेट बल्ब टेम्परेचर लेते हैं, बट यहाँ पे हमारा जो है वेट बल्ब टेम्परेचर ही लेना है हमको, नॉट द ड्राई बल्ब टेम्परेचर। सो अगर एम्बियंट टेम्परेचर जो है आपका, एम्बियंट का वेट बल्ब टेम्परेचर अगर 26 डिग्री है, तो आप कूलिंग टावर को जो है 28 से 29 डिग्री के नीचे कूल नहीं कर सकते, क्योंकि आपको अप्रोच भी मेंटेन रखना है। अप्रोच भी हम किसी लेवल तक नीचे नहीं ला सकते। जैसे कि आपका सिटीज जहाँ पे कोस्टल एरियाज है, मुंबई हो गया जैसे कि कंसिडर करोगे, तो हाई वेट बल्ब टेम्परेचर लिमिट क्या होता है कि परफॉर्मेंस अफेक्ट करता है, और कूलिंग टावर परफॉर्मेंस ड्यूरिंग मानसून ये कर लेता है। इसका जो कूलिंग टावर का हाई वेट बल्ब टेम्परेचर लिमिट करता है कूलिंग टावर परफॉर्मेंस आपका मानसून सीजन में। तो वो टाइम पे आपका ऑलरेडी वाटर ठंडा होता है और ये एनवायरमेंटल टेम्परेचर भी ठंडा होता है, तो उसकी वजह से अप्रोच बिगड़ जाता है। देन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉमन टाइप्स ऑफ कूलिंग टावर यूज इन द चिलर। चिलर में कौन से आपके कूलिंग टावर यूज किए जाते हैं। तो जैसे कि हमने पीछे एक वीडियो के पहले पीछे हमने कूलिंग टावर के टाइप्स देखे थे, उसमें था कि आपका इंड्यूस्ड ड्राफ्ट होता है, फोर्स ड्राफ्ट होता है एंड क्रॉस फ्लो एंड काउंटर फ्लो होता है। तो इंड्यूस्ड ड्राफ्ट जनरली हम लोग कॉर्पोरेट में यूज करते हैं। तो कॉर्पोरेट में यूज करके बेसिकली इसमें लार्ज साइज वाटर कूल चिलर होते हैं, तो वहाँ पे यूज किया जाता है। ये मोस्ट कॉमनली और बेटर एयर फ्लो कंट्रोल होता है इसमें, क्योंकि हम फैन लगाते हैं। देन फोर्स ड्राफ्ट में जैसे आपका एफिशिएंसी लेस होती है, यूज इन अ स्मॉल सिस्टम होता है बेसिकली। देन क्रॉस फ्लो जहाँ पे हमको पंप का हेड जो होता है वो लोअर होता है, इजियर मेंटेनेंस होता है। एंड काउंटर फ्लो में आपका हायर एफिशिएंसी होती है और कॉम्पैक्ट डिजाइन होता है। तो आईटी पार्क, जैसे मैंने कहा कि आईटी पार्क एंड कॉर्पोरेट ऑफिस में हम इंड्यूस ड्राफ्ट काउंटर फ्लो टावर ही यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आर कि ब्लो डाउन क्यों करते हैं, व्हाट इज लाइक बेसिकली ब्लो डाउन क्या होता है, व्हाई इट इज रिक्वायर्ड। तो ब्लो डाउन जैसे अपना मैंने लास्ट इसमें भी कवर किया था, ब्लो डाउन से क्या होता है। तो इससे हमारा दो चीजें होता है, एक स्केलिंग रिमूव करते हैं कंडेंसर के ट्यूब में से, देन करोजन अवॉइड करते हैं, एंड बायो फाउलिंग भी होता है, जैसे कि आप इसमें अलगी फॉर्मेशन हो सकता है, देन स्मेल आना चालू हो सकता है। तो जैसे कि इसमें डेफिनेशन वाइज देखते हैं, blowdown is controlled training of water to maintain the cycle of concentration and the TDS level। तो TDS भी एक लेवल तक मेंटेन करना होता है। तो जो बेसिकली अपने HVAC ऑपरेटर होते हैं, जो मैंने कहा कि 3D टसा सिस्टम होता है, उस पर भी कुछ पैरामीटर दिखते हैं, बट हमें फिर भी चिल्ड वाटर का भी पैरामीटर्स लेने होते हैं। TDS कितना है, देन आपका पीएच कितना है, सिमिलरली कंडेंसर का भी पीएच कितना है, कूलिंग टावर का भी सेम डिटेल्स लिया जाता है विद द हेल्प ऑफ योर TDS मीटर। सो दैट इज वेरी प्रैक्टिकल अप्रोच। तो यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं कि मेकअप वाटर जो है, जो फ्रेश वाटर है बेसिकली हमारा, जो हम इसमें डालने वाले हैं आपके कूलिंग टावर में डालेंगे, तो मेकअप टावर का अगर TDS 300 ppm है और आपका अलाउेबल टावर का TDS है 1500 ppm, तो इसका COC जो है, जैसे साइकिल ऑफ कंसंट्रेशन है 5 हो गया। बेसिकली 1500 डिवाइड बाय हमारा 300 करेंगे तो ये आपको 5 देगा COC। तो ये ब्लो डाउन जो है हमारा करता है प्रिवेंट स्केलिंग को, कंडेंसर ट्यूब को, उसके अलावा करोजन रिमूव करता है, बिकॉज पानी ज़्यादा टाइम अगर सेम पानी रहेगा तो उसमें जो क्षार जो होते हैं उसकी वजह से ये करोजन स्टार्ट कर देता है। तो फ्रेश पानी से जिसका सेम पानी यूज नहीं किया जाता। देन बायो फाउलिंग, जैसे कि अलगी फॉर्मेशन, ये सब अवॉइड किया जाता है, फंगाई वगैरह सब अवॉइड किया जाता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज आर लाइक व्हाट प्रॉब्लम्स ऑकर इन कूलिंग टावर मेंटेनेंस इज पुअर। देखिए, जो भी टेक्निकल इक्विपमेंट है उसके लिए मेंटेनेंस ऑपरेशंस काफ़ी हद तक मैटर करता है। तो आपको मेंटेनेंस प्रॉपर तरीके से करना है। अगर मेंटेनेंस नहीं करोगे तो उसका बेसिकली एफिशिएंसी भी रिड्यूस होगा। सबसे मेन वही होता है, एफिशिएंसी रिड्यूस होता है। फर्स्ट जैसे लाइन बाय लाइन देखते हैं, इसकी स्केल फॉर्मेशन चालू हो जाएगा, तो वो कंडेंसर का अप्रोच बेसिकली बढ़ा देगा।
जहाँ पे हमने देखा कंडेंसर का अप्रोच 3 से 4 डिग्री इज़ वेरी गुड। अगर वो बढ़ जाता है तो उसके बाद में फिर ये वो लोड पड़ना चालू हो जाएगा, अप्रोच बढ़ जाएगा, तो पानी ठंडा नहीं होगा, पानी गर्म रहेगा तो कंप्रेसर पे लोड आएगा, प्रेशर बढ़ेगा, चिलर ट्रिप होना ज़्यादा चालू हो जाता है। चिलर का देखिए सेकंड चिलर ट्रिप ऑन हाई हेड प्रेशर, क्योंकि प्रेशर आना चालू हो जाता है, टेम्परेचर बढ़ने से प्रेशर भी बढ़ता है। देन कंप्रेसर का एम्पियर बढ़ जाता है, लोड बढ़ गया तो बेसिकली 10 to 15% का लॉस होता है। एंड अगर आप देखोगे तो एचवीएसी का सबसे ज़्यादा कंजम्पशन होता है आपके टोटल बिल में। अगर 100 रुपया बिल आ रहा है तो उसमें से 60 से 70 रुपया बिल जो होता है बिकॉज ऑफ द चिलर सिस्टम ओनली, एचवीएसी सिस्टम ओनली, एंड उसकी जो एसेसरीज जैसे पंप यूज किया जाता है उसकी वजह से। देन कूलिंग टावर का एफिशिएंसी ड्रॉप हो जाता है, जो कि मैंने पहले ही कहा था। देन रिस्क ऑफ लियोजेनला ड्यू टू द स्टैग्नेंट वाटर। तो ये जो बैक्टीरिया है, आप अगर कोई भी पानी का टेस्ट करते हो तो ई कोलाई और दूसरा लीजियोनेला जो होता है, इसका बेसिकली ये अवॉइड करना चाहिए, ये पानी में आना नहीं चाहिए। आपका बीएमसी का अगर कोई ऑडिट होता है या फिर कोई बीएमसी इंस्पेक्टर चेक करने आता है, अगर इफ दे फाउंड, सो यू कैन हैव द वेरी ह्यूज पेनल्टी ऑन दैट एज वेल। तो इसीलिए ये सारे कूलिंग टावर के मेंटेनेंस करना ज़रूरी है, मेकअप करना ज़रूरी है, देन ब्लो डाउन करना ज़रूरी है। जैसे किसी भी चीज़ का पूरिंग अगर पुअर परफॉर्मेंस आ जाए तो वो डायरेक्टली टेक्निकल इक्विपमेंट है, एनर्जी बिल पर और इक्विपमेंट के लाइफ पर अफेक्ट करता है। तो इसीलिए रेगुलर मेंटेनेंस होना ज़रूरी है, चिलर का एएमसी देना ज़रूरी है, उसकी नेसेसरी सिस्टम्स का भी एएमसी होना काफ़ी ज़रूरी है। उसके बाद में हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए, जैसे हाउ डज कूलिंग टावर एफिशिएंसी इम्पैक्ट चिलर एनर्जी कंजम्पशन। मतलब जो कूलिंग टावर का एफिशिएंसी है, अगर अच्छा है या बुरा है, तो वो चिलर पे कैसे, आपके चिलर के एनर्जी कंजम्पशन पे कैसे काम करता है। देखिए दोस्तों, हम ये सारे जो है प्रॉब्लम ये प्रैक्टिकल अप्रोच से ले रहे हैं, कि आपको सिर्फ मैंने वर्किंग नहीं बताया है, इसी के साथ में मैं बता रहा हूँ कि अगर एफिशिएंसी कम होगा तो उससे क्या होगा, कंजम्पशन कैसे बढ़ता है, लोड कैसे बढ़ता है, ये सारा। सो यहाँ पे जो स्टैंडर्ड इंडस्ट्री वाला जो प्रैक्टिस है, मैंने काफ़ी रिसर्च करने के बाद ढूंढा कि एवरी 1 डिग्री रिडक्शन इन कंडेंसर वाटर टेम्परेचर, जो कंडेंसर का पानी का टेम्परेचर है, चिलर का एफिशिएंसी 2 से 3% तक बढ़ता है। तो जैसे आपका बाहर जाने वाला पानी, कंडेंसर से बाहर जाने वाला पानी अगर 36 डिग्री 35 डिग्री है, तो वहाँ पे जिससे कम हो जाता है रिटर्न में आते समय, तो वो जो 1% का जो डिग्री रिडक्शन होते रहेगा, वो आपका 2 से 3% तक चिलर का एफिशिएंसी बढ़ाएगा। एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे जैसे बताया गया है, रिड्यूसिंग कंडेंसर वाटर फ्रॉम 32 to 30 डिग्री कैन सेव 6 to 8 डिग्री चिलर पावर, विच इज सिग्निफिकेंट लार्ज इन टीआर प्लांट। तो जो अभी 800 टीआर का यूजुअली हमारे पिछले साइड पे मेरे वाटर कूल्ड चिलर था, तो वहाँ पे यहाँ ये अगर 2 डिग्री टेम्परेचर चेंज कर दूँ तो उससे 6 to 8% चिलर का पावर कंजम्पशन रिड्यूस होगा। बेसिकली उसमें काफ़ी लार्जर प्लांट में काफ़ी बड़ा लेवल का सेविंग हो जाता है। तो कूलिंग टावर का एफिशिएंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई वुड से कि डायरेक्ट एनर्जी सेविंग पे होता है। इसीलिए अप्रोच भी चेक किया करो। तो हम एक क्या काम करेंगे कि जो चेकलिस्ट होता है, मैं वो चेकलिस्ट भी एक बार डिस्प्ले कर दूंगा, उसमें कौन से पैरामीटर है, हम कौन से रीडिंग्स लेते हैं, जिससे हमें ट्रेंड एनालिसिस में मदद होती है। वो भी एक बार मैं लॉगबुक का आपको चेकलिस्ट का वीडियो दिखा दूंगा। अभी देखिए जाते जाते लास्ट वाला है, ये आपको एक इंटरव्यू का टिप्स बोनस टिप भी दे दूंगा। जैसे बेसिकली अगर आपको इंटरव्यूअर पूछता है कि हाउ डू यू इम्प्रूव द कूलिंग टावर का परफॉर्मेंस, बराबर, अभी प्रॉब्लम पता है, उसका सोल्यूशन भी तो देना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या कैसे करोगे कि कूलिंग टावर का परफॉर्मेंस इंप्रूव होगा। तो बेसिकली हमें प्रॉपर वाटर ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, जैसे ट्रीटेड वाटर ही भेजा करो अगर कोई भी पानी भेज दोगे। इसमें हम देखिए कभी गलती से भी एसटीपी वाटर यूज नहीं करेंगे, बिकॉज उसमें हार्डनेस ज़्यादा होता है, टीडीएस ज़्यादा होता है। कोई जगह पे पूछ सकते हैं आपको सवाल कि एसटीपी का पानी रिसाइकल होता है, वो क्यों नहीं यूज कर सकते हैं हम लोग, क्यों उसे सिर्फ गार्डनिंग में यूज किया जाता है, फ्लशिंग में यूज किया जाता है। तो गलती से भी यूज नहीं करना है, ट्रीटेड बीएमसी का पानी ही यूज करना है। देन क्लीन दी फिन एंड नोजल्स एंड फिल क्लीन करोगे, जैसे फिल से मीडिया भी रिमूव करोगे, नोजल्स से स्प्रेइंग प्रॉपर होगा तो जो कॉन्टैक्ट सरफेस इंक्रीज करेगा, बेसिकली अल्टीमेटली एफिशिएंसी इंप्रूव करेगा। करेक्ट फैन ऑपरेशंस, फैन चलाना है कब चलाना है, जैसे बारिश के टाइम पे आप फैन बंद भी कर सकते हो, उसमें इंड्यूस फैन, वो से एनर्जी सेविंग हो जाएगा। ऑप्टिमाइज ब्लो डाउन का कैलकुलेशन हमने अभी जस्ट देखा, तो ब्लो डाउन भी ऑप्टिमाइज करना है, ज़्यादा पानी भी जाने नहीं देना है, वाटर वेस्ट नहीं करना है। देन रेगुलर बेसिन क्लीनिंग, सो हम लोग यूजुअली स्टैंडर्ड ये करते हैं कि आप क्वार्टरली एक बार
कूलिंग टावर क्लीनिंग करवा के ले सकते हो आपकी इंटरनल टीम से। और अगर करना है 6 महीने में वेंडर के थ्रू करवाइए, उसमें फिन्स साफ करवाइए, बेसिन साफ करवाइए, पंप का ऑपरेशन कीजिए, ऑयलिंग ग्रीसिंग कीजिए। तो ये सारा फैक्टर जो है आपके कूलिंग टावर के परफॉर्मेंस का और एफिशिएंसी को इम्प्रूव करता है। तो जैसे यहाँ पे हमने लगभग 10 क्वेश्चंस कवर किए हैं कूलिंग टावर के रिलेटेड। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग अभी नया टॉपिक लाएंगे जिसमें रिलेटेड टू चिलर ही होगा बेसिकली, या फिर दो इलेक्ट्रिकल से हम लोग स्टार्ट करेंगे। बट आप बने रहिए, इसे हम पूरा टेक्निकल कवर करेंगे, उसी के साथ में हम पूरा फैसिलिटी मैनेजमेंट कवर करेंगे। और साइड में मैंने ये भी प्लानिंग किया है कि मैंने रिसेंटली इंटरनल ऑडिट किया है QMS, जिसमें तीनों सर्टिफिकेशन हो चुके हैं इंटरनल मैनेजमेंट सिस्टम के। उसके अलावा मेरा EHS लाइक ओशा में भी हो चुका है, ओशा 30 आवर्स जनरल सेफ्टी। उसके अलावा एक और सस्टेनेबिलिटी का सर्टिफिकेशन किया। तो हम सारा कैसे क्लियर करना है, क्या बात होता है, वो सारा का सारा कवर करूँगा। सो बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपके दोस्तों में इंडस्ट्री में भी सब्सक्राइब करने बता दीजिए। तो स्टे ट्यून, थैंक यू सो मच।